गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमओटी के आधार पर अपन एक्सप्लेन करें एमओ डायग्राम। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन बेरिलियम, है ना, Be2। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि इंडिविजुअल कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 4 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इंडिविजुअल का अगर अपन निकालेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी कि 4, यानी कि 1s2 2s2 2p। इंडिविजुअली अगर अपन निकालेंगे तो इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p। ओके, अब क्योंकि मैंने बताया था कि भाई अपन को हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन तक अपन को इसी सीक्वेंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। अब चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन से, तो अपन को जब दोनों के कंबाइंड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग लिखना है 2 और 2 4 6 और 2 8। ठीक है, अब इसका एमओ डायग्राम बना दीजिए साहब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एमओ डायग्राम बनाने के लिए आप देखिएगा इधर से चलिएगा, है ना, इधर से चलो। ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल सिग्मा 1s लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, है ना, इसको इससे जोड़ दो इस तरह से। ठीक है, अब ये तो हो गया, यानी कि सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2, यानी कि ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसमें ये तो होगी कंडीशन। अब इसको और लिखना है, यानी कि लाइक दिस। अपन इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं एज ए सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि वही सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, यानी कि क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसमें वही 1s2 2s2, है ना, 1s2 एंड 2s2 लाइक दिस 1 इस तरह से। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हमने सिर्फ इसके आधार पर इसका एमओ डायग्राम बनाया है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा लाइक दिस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये वाले, लाइक दिस। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा 2 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं, 2 और 2 4। देखिएगा 1/2 into 0, अर्थात यानी कि Be2 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। इट मीन्स Be2 डज नॉट हैविंग एग्जिस्ट इन द नेचर। Be2 का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज डेट Be2 प्लस भी करोगे तब भी देख लीजिएगा Be2 प्लस, यानी कि Be2 प्लस में कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन का अगर अपन जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तब बॉन्डिंग 2 और 2 4, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तब भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन 1/2 रहेगा, तब क्या होगा 0.5, अर्थात Be2 प्लस का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब अपन बात करते हैं लिथियम की बात करते हैं, Li2 फॉर्मेशन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इंडिविजुअली का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लिथियम थर 1s2
2s1, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, अब एमओ डायग्राम अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स 2 और 2 4 6 अपन इस चीज़ के कौन चल रहे। ठीक है, अब चूँकि 2 और 2 4, 2 और 2 4, ठीक है, 2s में 1 रहेगा, ये देख लीजिएगा आप, है ना, ये है ना, ये ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग पैरेलल वाली जो ऑर्बिटल हैं उनको इसके अकॉर्डिंग अपन को बढ़ना है। ठीक है, तो 2 2 4, 2 तो ये हो गए, 2 4 ये हो गए। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 है, 2 ये यहाँ है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग में हो गए। अब इसका अगर अपन एमओ डायग्राम तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन अब इसको अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद क्या फाइंड आउट होता है, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो 2 और 2 4 ये हो गए। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 2 इंटू 2 1। इट मीन्स क्या होता है, Li2 का लिथियम Li2 फॉर्मेशन होगा, या Li2 का एग्जिस्ट इन नेचर में बनेगा, लेकिन डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक डज नॉट एक्सप्लेन। अरे भाई एक्सप्लेन इसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जस्ट कम, अगर अपन जैसे Li2+ की बात करते तो क्या होता, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाती। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाती तो क्या होता भाई, दोनों में से क्या होता, एक में 3 होगा, एक में 2 होगा, इसको। ठीक है, अब अगर इसको इधर से देखते तो 2 यहाँ पे, इसको रहने दीजिएगा, इसको यहाँ पे 2 और 1 3 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 5 है ना, तो 2 और 2 4 यहाँ पे चलेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो, अब अपन कैसे पता करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर। ओनली बिहाफ ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर वी हैव एक्सप्लेन दैट विच मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द नेचर्स और नॉट। अब Li2+ का अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 -1। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या रह गया, 1/2 into 3। ठीक है, अब 3 का मतलब भाई 4 1 5 है ना। अब इसका बॉन्ड हो जाएगा 1.5, लेकिन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता नहीं है। ये तो अपन वैसे जनरली निकाल लिया अपन ने, लेकिन Li2+ ऐसे पूछ ले जाता, बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 होगा, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट ऑन बिहाफ ऑफ द एमओ डायग्राम वी हैव दैट वी आर सेइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, दैट्स ओके, ये होगी बात इनकी। अब आते हैं बेरिलियम, ओके, है ना, एंड जस्ट वी कम ऑन बोरॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब बोरॉन की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अपन। ठीक है, B2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन 5। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s 2s एंड 2p लाइक दिस, B5 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा 10 से पहले तो इसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सीरीज के अकॉर्डिंग। 2 और 2 4 6 2 8, है ना, ये एंटी बॉन्डिंग में ध्यान रखना। अब 10 से तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एमओ डायग्राम, क्योंकि ये तो अपन ने बना ही लिया, ठीक है, लेकिन ये वाला जो केस है, ये वाला है, इसको अपन इधर बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो सीक्वेंस है पूरी की पूरी चलेगी, इसको अपन सबसे पहले ले लीजिएगा सिग्मा 2pz लाइक दिस। ठीक है, फिर आ जाइए इस वाले पे, पाई px इक्वल पाई पी वाई, ये स्टार लगा दिया। ठीक है, फिर आ जाइए सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, फिर आ जाइए बॉन्डिंग पाई px। इस तरह इनका एमओ बनेगा, पाई px फुल पाई p
वाई, ठीक है। अब P है, P आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 हो गया लाइक दिस। इस तरह से इसको ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपन को इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो अब देखेगा 2 इसमें भर दिया अपन ने, सबसे पहले इनको देख लेगा 2 और 2 4, है ना, ये हो गया, ठीक है। 2 और 2 4 हो गया। P में एक है पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना, पी एक्स वाई एंड जेड। तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 और 2 4, 2 और 2 4 6 लाइक दिस, और ये 8। अब पाई पी एक्स 1 पाई पी एक्स दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ द अकॉर्डिंग हुंड के रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसमें एक नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं, एम्प्टी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो साहब, तो कैसे निकालोगे, ये देखना, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस 1/2, पहले नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4, है ना, 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 4 रहेंगे, क्योंकि 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, सॉरी ये वाले, है ना। तो यहाँ देखिएगा 1/2 इंटू 2 बराबर 1, अर्थात B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना 1 है, अर्थात B के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। तो वी आर सेइंग टू दैट 1 बॉन्ड ऑर्डर फाउंड इन द B2, अर्थात बोरोन के मध्य एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अर्थात इसका अस्तित्व है, ठीक है। आई थिंक दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।